इंपोर्टेड मोबाइल पर 17% इजाफी टैक्स लगेगा। कंप्यूटर लैपटॉप भी महंगा होगा। इजाफा हो गया। $200 मालियत के फोन पर 20,000 से ज्यादा टैक्स लग गया। 35,000 वाला फोन 55,000 तक जा पहुंचा। 61,000 के फोन की कीमत 87,000 से ज्यादा हो गई। 88,000 में मिलने वाले फोन के लिए अब 1,26,000 खर्च करना होंगे। दो चीजें मैं आपको सिर्फ कहूँ। एक, सबसे पहले कि जब तक हम अपने मुल्क में चीजें नहीं बनाएंगे, हम इंपोर्ट करते रहेंगे, हमें मसला आता रहेगा कि डॉलर्स की कमी होती जाएगी, उसके बाद रुपए पे प्रेशर पड़ेगा, रुपया गिरेगा तो महंगाई हो जाएगी। मेरा एक ओपिनियन है, पाकिस्तान में रहते हुए आपको एप्पल प्रोडक्ट्स नहीं खरीदने चाहिए। वेट, इससे पहले कि एप्पल फैन वॉइस मुझे अनसब्सक्राइब कर दें, हेयर मी आउट। हम थोड़ा एक्सप्लोर करते हैं। टेक लैंडस्केप को एक पाकिस्तानी लेंस से देखते हैं और फिर डिसाइड करते हैं कि मैं ऐसा क्यों समझता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल, भाई मैं हूँ कौन ये बात करने वाला? मैं पर्सनली एक बहुत बड़ा टेक नर्ड हूँ। इस वीडियो के लिए मैंने अपने टेक और इक्विपमेंट का एक एस्टिमेट लगाया तो मुझे रियलाइज हुआ कि आई ओन मोर देन 1 मिलियन रुपीज इन टेक प्रोडक्ट्स, जो कि मैंने पिछले कई सालों में जमा की है। लेकिन इस सब में मेरे पास एक भी एप्पल प्रोडक्ट नहीं है। कोई तो वजह होगी, कोई तो रीजनिंग होगी। तो भाई मैं क्यों एप्पल प्रोडक्ट्स नहीं खरीदता और मैं क्यों लोगों को एडवाइस करूंगा कि भाई एप्पल प्रोडक्ट्स ना खरीदें? उसके लिए मैं इस वीडियो को कुछ पॉइंट्स में ब्रेक डाउन करूंगा, और जिसमें मेरा पहला पॉइंट है लैक ऑफ सपोर्ट। भाई फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट, एप्पल डज नॉट ऑफिशियली सपोर्ट पाकिस्तान एज अ कंट्री। इसका साफ अल्फाज में मतलब ये है कि अगर आप कोई भी एप्पल प्रोडक्ट खरीद रहे हो, चाहे आईफोन, मैकबुक या इवन एयरपॉड्स, वो कोई थर्ड पार्टी, कोई बंदा या कोई प्राइवेट कंपनी किसी भी बाहर के किसी रीजन से खरीद रही है और पाकिस्तान लाकर आपको बेच रही है। अब सुनने में ये गलत तो नहीं लगता, लेकिन ये मुफ्त का एक मिडलमैन आपके और एप्पल के बीच में आया हुआ है। इस मिडलमैन ने भी तो खाना खाना है, ये आपके लिए लाने ले जाने का काम फ्री में तो नहीं करेगा। सो लेट्स से कि अगर वो 10% भी अपना मार्कअप रखे तो $1,000 का एप्पल प्रोडक्ट आपके हाथ में आने से पहले ही आपके लिए $1,100 का प्रोडक्ट हो जाएगा। लेकिन चलें, इस पॉइंट को आप इस तरह काउंटर कर सकते हैं कि आप बोलें कि यार मेरा एक दोस्त है, वो अमेरिका में एप्पल स्टोर में काम करता है और वो मेरे लिए कोई भी आईफोन खरीद के ले आएगा। विच ब्रिंग्स मी टू माई सेकंड पॉइंट, विच इज लैक ऑफ इकोसिस्टम। एप्पल प्रोडक्ट्स के अराउंड जो इकोसिस्टम है वो पाकिस्तान में फुली मैच्योर्ड नहीं है। रुके, ये इकोसिस्टम क्या होता है? आए पहले इसको क्विकली समझ लेते हैं। भाई फर्ज करें आपने अपनी फर्स्ट एप्पल प्रोडक्ट की परचेज की और एक आईफोन ले लिया। अब आपने आईफोन ले ही लिया और कल को आपने एक स्मार्ट वॉच लेनी हुई, तो एंड्रॉयड की स्मार्ट वॉच तो चलती नहीं आईफोन्स के साथ। तो अगर स्मार्ट वॉच लेनी है तो एप्पल की ही लेनी है। अच्छा, इसी आईफोन के साथ अगर आपको एक ऐसा कंप्यूटर चाहिए जिसमें एयर ड्रॉप काम करता हो, परफेक्ट इंटीग्रेशन हो, तो विंडोज़ लैपटॉप तो भूल ही जाएं, मैकबुक ही लेनी है। भाई ऐसा टैबलेट चाहिए जिसमें आपकी आईफोन वाली परचेज्ड ऐप्स चलें, एयर ड्रॉप चले, तो एंड्रॉयड टैबलेट तो सवाल ही पैदा नहीं होता, आईपैड ही लेना है। और भी इस तरह की बहुत सी चीज़ें हैं कि आपने लिया सिर्फ आईफोन था, लेकिन उसका फुल पोटेंशियल सराउंडिंग प्रोडक्ट से अनलॉक हो रहा है। और इस इकोसिस्टम को कंप्लीट करने के लिए हर परचेज पे फिर से टैक्स, फिर से ड्यूटी, फिर से मिडलमैन का खर्चा पानी। भाई जिस प्राइस पे एप्पल ने वो प्रोडक्ट बनाया था, आप उसको पाकिस्तान में सिर्फ एक स्टेटस सिंबल के तौर पे रखने के लिए उस पर डबल ट्रिपल स्पेंड किए जा रहे हो। अच्छा चलें, यू माइट से कि यार मैंने कोई इकोसिस्टम एंजॉय नहीं करना, मैं आराम से जाऊंगा, एक आईफोन लूंगा, हुकूमत को उस पर 80,000 रुपया टैक्स दूंगा और सुकून से अपना आईफोन एंजॉय करूंगा। तो सॉरी टू से, दिस विल नॉट बी अ गुड थिंग टू डू। मैं समझाता हूँ क्यों। जैसा कि मैंने इस वीडियो के शुरू में कहा था कि मैं एक बड़ा एविड टेक एंथुसियास्ट हूँ। मुझे ये टेक रिलेटेड चीज़ें बड़ी फैसिनेट करती हैं और इसी वजह से मैंने एप्पल प्रोडक्ट्स पे बड़ी हैवीली रिसर्च की है। एप्पल प्रोडक्ट्स की खूबसूरती ही यही है कि दे आर सो ब्यूटीफुली कनेक्टेड टुगेदर। वो एक इतना स्मूथ इंटीग्रेशन है उनके दरमियान में कि मेरे ख्याल से भाई सारे पैसे ही इस चीज़ के। तो यार आप एक $1,000 का फ़ोन $1,100 में ख़रीद के फिर उसके ऊपर 80,000 रुपया टैक्स देकर भी उसका फुल पोटेंशियल मिल्क नहीं करोगे, तो यू जस्ट बैड एट स्पेंडिंग योर मनी। एक और पॉइंट जो मैं इस वीडियो में कवर करना चाहता हूँ बिफोर आई मूव ऑन टू एक्सप्लेनिंग द परचेज डिसीजन, वो ये है कि पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा शेडी सेलर्स हैं। देखें, देयर इज़ नो फर्स्ट पार्टी परचेज ऑफ एप्पल प्रोडक्ट्स इन पाकिस्तान। मैं अभी यहाँ से उठ के जाके एप्पल स्टोर नहीं जा सकता कि मैं अपने लिए आईफोन खरीद लूँ। वन वे और अनदर देयर इज गोइंग टू बी अ थर्ड पार्टी वेंडर और सम पर्सन बिटवीन यू एंड एप्पल। लेकिन ये इतना बड़ा मसला नहीं है क्योंकि एप्पल प्रोडक्ट्स काफ़ी अरसे से पाकिस्तान में सेल हो रहे हैं, तो अब बहुत सारे रेप्यूटेबल सेलर्स आ गए हैं। लेकिन हर कोई इतना टेक्निकली अवेयर नहीं होता कि वो ये समझ सके कि ये फ़ोन कहाँ से आ रहा है।
और मैंने काउंटलेस टाइम्स अपनी सराउंडिंग में आईफोन्स के नाम पे लोगों को चूना लगते देखा है। अच्छा, इस सब के बाद एक कॉन्सेप्ट है जो मैं आप सबको समझाना चाहूँगा, जो कि किसी भी किस्म की टेक परचेज के लिए बहुत ज़रूरी है। और इस चीज़ की सेंस बनाना कि पाकिस्तान में रहकर एप्पल प्रोडक्ट्स खरीदने चाहिए कि नहीं, इस कॉन्सेप्ट को समझने के बाद काफ़ी सिंपल हो जाएगा। ये एक लॉ है जिसे कहते हैं द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स। अगर हम एक चार्ट लें और उस पे एक तरफ किसी भी फ़ोन या टेक प्रोडक्ट की प्राइस को प्लॉट कर दें और दूसरी तरफ उसकी परफॉर्मेंस को प्लॉट कर दें। अब लॉजिकली होना तो ये चाहिए कि हम जितना भी ज़्यादा किसी फ़ोन या टेक गैजेट पे स्पेंड करें उसकी परफॉर्मेंस भी उतनी ही बढ़नी चाहिए, राइट? रॉन्ग, ऐसा होता नहीं है। ये चार्ट इन रियलिटी ऐसा होता है। शुरू में जब आप ज़्यादा पे करते हैं तो आपको ज़्यादा परफॉर्मेंस मिलती है, लेकिन जब आप किसी प्रोडक्ट पे एक सर्टन लिमिट से बहुत ज़्यादा स्पेंड करते हैं तो उसकी परफॉर्मेंस इतनी ज़्यादा नहीं बढ़ती जितना आप पे कर रहे होते हैं। इसकी सबसे अच्छी एग्जांपल ये है कि आजकल एक डिसेंट इन्फिनिक्स या टेक्नो का फ़ोन आपको 20,000 का मिल जाता है और सैमसंग या एप्पल के फ्लैगशिप फ़ोन्स 2 लाख या उससे भी ज़्यादा के होते हैं। अगर आप बेसिक फंक्शनैलिटी में दोनों को कंपेयर करें तो जो काम ये फ्लैगशिप फ़ोन कर सकता है उसका 80% ये 20,000 वाला फ़ोन भी कर सकता है। तो फिर ये एक्स्ट्रा 1,80,000 का डिफरेंस किस चीज़ का है? अब इतने बड़े चार्ट को समझाने का क्या फ़ायदा? भाई इसका ये फ़ायदा कि एप्पल के ऑलरेडी जितने भी प्रोडक्ट्स होते हैं वो ज़्यादातर इस चार्ट के इस एंड पे ही होते हैं। मतलब ये प्रोडक्ट्स जो रिटर्न और इन्वेस्टमेंट के लिहाज से इतने अच्छे नहीं हैं, आप उन लग्जरी प्रोडक्ट्स को इन्फ्लेटेड प्राइसेस पे ख़रीद रहे हैं, फिर मिडिल मैन को खाना भी खिला रहे हैं, फिर आप उसके ऊपर टैक्स भी दे रहे हैं और आप इकोसिस्टम से भी बाहर हैं। तो भाई आप तो हर तरफ से लगे हुए हैं। मुझे पता है कि मैंने इस वीडियो में एप्पल प्रोडक्ट्स की सिर्फ नेगेटिविटी ही हाईलाइट की है, तो अब मैं एप्पल प्रोडक्ट्स की एक पॉजिटिव बात भी हाईलाइट करूंगा। आईफोन्स या जनरली एप्पल प्रोडक्ट्स परचेज करने से जो एक एक्चुअल फायदा होता है वो ये होता है कि आप एक स्टेटस सिंबल अटेन कर लेते हैं। शीशे में सेल्फी लेंगे तो उसके पीछे सेब बना होगा, कोई देखेगा तो बोलेगा वाह यार आईफोन लिया है, वो भी 3 आंखों वाला। दिस आई एग्री इज अ पॉजिटिव साइड। यू गेट टू शो ऑफ योर टेरेबल परचेज डिसीजंस। लेकिन अगर आप इस रीजन की वजह से आईफोन ले रहे हैं तो यू हैव बिगर प्रॉब्लम्स। So, are you the Apple gang or a mentally sane person? Let me know in the comments. I think आज की वीडियो स्कूल की क्लास फील हुई होगी with all the charts वगैरह। तो I hope you like this style of videos. Also, you can disagree with the points that I have raised and I love to read your comments. बाकी मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक peace.